तो फ्रेंड्स मैक्सिमम मेरे सुबह की शुरुआत गर्म पानी के साथ होती है और मैं सुबह उठकर नाश्ते में कुछ चटपटा सा आज बनाने का मन था। तो क्योंकि बारिश के मौसम में वैसे भी कुछ तला और चटपटा खाने का बहुत मन करता है, इसीलिए मैंने नाश्ते में साड़ियाँ रखी हुई थी, तो मैंने सोचा इनको फॉल वगैरह लगाकर और इनको कंप्लीट कर दिया जाए। क्योंकि अगर स्कूल स्टार्ट हो गए तो फिर मुझे टाइम नहीं मिलेगा इन सबको तैयार करने में। और देखती हूँ जॉब का क्या होता है। अभी मैं बच्चों को पढ़ा रही हूँ और यशवी भी बहुत शैतानी करती हैं। अकेले पढ़ती नहीं है, इसीलिए कोई ना कोई उसके साथ एक साथी चाहिए। और ये यशवी के साथ की सहेली है, उसकी फ्रेंड है, बगल में ही पास में ही रहती है, पड़ोस में। तो बस हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई विश आप सब बहुत 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 ही अच्छे हों, स्वस्थ हो, मस्त हो, खुश हों और अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हों। मैं भी बहुत अच्छी हूँ, खुश हूँ, स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ और अपने जीवन में आगे बढ़ रही हूँ। और आज फिर मेरे दिन की शुरुआत हो चुकी है गर्म पानी के साथ। तो मैंने यहाँ पर 2 ग्लास गर्म पानी किया है, जिसमें 1 ग्लास मेरे लिए और 1 मेरे हस्बैंड के लिए, यानी कि यशवी के पापा के लिए। और बस फिर यहीं से मेरे दिन की शुरुआत होती है गर्म पानी पीने के साथ। और गर्म पानी पीने के बाद थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करने के बाद अब बन रही है हमारी चाय। और आज चाय के साथ कुछ नाश्ते की डिमांड कर रहे हैं सभी लोग, यानी कि यशवी और उसके पापा। तो देखती हूँ कुछ बनाना है आज मुझे। और चाय के साथ साथ दूध भी मैं ले आई थी, तो मैंने सोचा साथ में दूध भी गर्म कर दूँ, तो एक साथ 2 काम हो जाएंगे मेरे। और बस फिर इसके बाद मुझे नाश्ता बनाना है। और यहाँ आप देख सकते हैं मैंने नाश्ते की ऑलमोस्ट प्रिपरेशन कर ली है। ये जो देख रहे हैं ये आमचूर की चटनी है, जो आम से अमचूर बनाए जाते हैं वो। और ये मटर है, उबला हुआ मटर। और यहाँ पर मैंने कढ़ाई में ऑलरेडी प्याज, लहसुन, टमाटर और जीरा के छौंक के साथ इसको मैं भून रही हूँ। और सुनहरे भुनने तक प्याज को तलना है और उसके बाद फिर इसमें मटर ऐड करेंगे। तो इस तरह से मैं बनाऊंगी आज कुछ नया नाश्ता। नया नहीं है, ये सभी लोग बनाते रहते हैं अक्सर। लेकिन हमारे यहाँ जब से बरसात शुरू हुई है तब से लेकर अभी बन रही है मटर की चाट। तो फाइनली देखिए, आप देख सकते हैं बहुत अच्छी मटर की चाट हमारी तैयार हो गई है। और बरसात के सीज़न में ऐसा कुछ चटपटा सा खाने का मज़ा ही कुछ और होता है। और अमचूर की चटनी तो अलग ही टेस्ट देती है, मुझे बहुत पसंद है खट्टी मीठी अमचूर की चटनी, जिसको मैंने सिलबट्टे से ही पीसा है। ग्राइंडर में भी पीस सकते हैं, मिक्सर में, बट सिलबट्टे से पीसने का तो मज़ा ही कुछ और आता है, उसका टेस्ट ही कुछ और आता है। तो यहाँ पर मेरा हो गया है नाश्ता तैयार। अब हम लोग करेंगे नाश्ता, आप भी इंजॉय कर लीजिए। तो फ्रेंड्स नाश्ता करने के बाद मुझे बहुत सारे काम हैं, जैसे लंच बनाना है और बाकी घर के और ढेर सारे काम हैं। कुछ एक्स्ट्रा काम भी है जो दोपहर में मुझे करना है। तो ये है वो एक्स्ट्रा काम जो मुझे आज करना है दोपहर के समय में, यानी कि अभी ये दोपहर का समय है और मैं अपना सारा काम कंप्लीट कर चुकी हूँ। मेरा खाना पीना, लंच वगैरह, बर्तन, झाड़ू पोछा, कपड़े, सब कुछ कंप्लीट हो गया है। और अभी मुझे थोड़ा सा टाइम मिला है, वैसे बहुत कम टाइम मिलता है। इस टाइम में मैं थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ, क्योंकि अगर दिन भर इस तरह से लगे रहेंगे तो फिर सेहत ख़राब हो जाएगी। और अक्सर ऐसा मेरे साथ हो जाता है, जब मैं कभी रेस्ट नहीं करती हूँ, कई दिनों तक लगातार काम करते रहती हूँ, दिन में भी बिल्कुल रेस्ट नहीं करती हूँ और रात में भी काफ़ी देर तक वर्क करती हूँ, तो फिर मेरी सेहत बिगड़ जाती है। तो फिर भी अभी ये काम थोड़ा सा इम्पोर्टेंट लग रहा है मुझे, क्योंकि अगर स्कूल स्टार्ट हो गए तो फिर मुझे टाइम नहीं मिलेगा। और साड़ियों को मुझे तैयार करना है। ये डेली वेयर टाइप की, एकदम सिंपल टाइप की साड़ियाँ हैं। 3 साड़ियाँ मेरे पास रखी हैं और तीनों में मुझे फॉल लगानी है। और किनारे तो मैं अपनी मशीन से घर पे ही सिल देती हूँ, तो कभी कभार पीको के लिए भेज देती हूँ, लेकिन क्योंकि आपको पता है मेरे गांव से मार्केट जाना पड़ता है हर छोटे काम के लिए, तो
पीको के लिए साड़ियाँ पता नहीं मेरे हस्बैंड लेकर जाएँ कि नहीं जाएँ, तो इसीलिए मैं हाथ से मशीन से ही इनके किनारे सिल लेती हूँ जब भी मुझे डेली वेयर की साड़ियों को मतलब तैयार करना होता है। और अगर थोड़ी सी कॉस्टली हो और थोड़ा सा अच्छी टाइप की साड़ियाँ हो तो उनको मैं मार्केट फिर भेजती ही हूँ। और ये साड़ियाँ सिंपल डेली वेयर वाली हैं, तो इनको मैं हाथ से ही किनारे इनके मैंने सिल दिए हैं। इस साड़ी के अभी सिल दिए हैं, बाकी 2 साड़ियाँ और रखी हैं, जब उनकी फॉल लगाऊंगी तब उनके किनारे तैयार कर लूँगी। तो क्योंकि अभी जॉब का कुछ पता नहीं चल रहा है और रिज्यूम तो मैंने सबमिट कर ही दिया है। अब देखते हैं कब वहाँ से रिस्पॉन्स आता है, क्योंकि ये मंथ तो जुलाई का है और इस टाइम में हर स्कूल में वैकेंसीज़ फुल होती हैं। बहुत रेयर चांस ही होते हैं कि कहीं आपको अगर मिल जाए जगह, तो फिर भी मैंने अपनी तरफ से कोशिश पूरी की है। अगर कोई वैकेंसी कहीं होती है तो वहाँ से कॉल आएगी। और मेरे एक फ्रेंड ने पूछा था कि सैलरी का क्या स्टैंडर्ड रहता है, तो यहाँ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सैलरी का देखिए ऐसा है कि सैलरी तो 6,000 से भी कम वाले टीचर भी होते हैं स्कूल्स में और 40,000 तक के टीचर भी होते हैं स्कूल में। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपकी एबिलिटी क्या है, आप अपने आप को कहाँ स्टैंड करते हो और मतलब आप में कितनी काबिलियत है। आपकी काबिलियत को चेक करने के बाद ही आपकी क्लासेस और आपकी सैलरी डिसाइड होती है। वैसे तो यहाँ सैलरी का स्टैंडर्ड काफ़ी अच्छा है, बहुत अच्छी सैलरी मिल जाती है टीचर्स को। तो बस ये था आपके कमेंट का रिप्लाई, अगर आपको मिल गया हो तो। और दूसरी फ्रेंड मेरी जिन्होंने कमेंट किया था कि आप सुदिति ग्लोबल स्कूल गई थी, जो कि मैनपुरी में भी है। तो हाँ सिस्टर, मैं सुदिति ग्लोबल गई थी और ये स्कूल मैनपुरी में है, इसके बारे में मुझे पता है क्योंकि मेरी सिस्टर ने मुझे बताया था कि मैनपुरी में भी इसकी एक ब्रांच है और यहाँ औरैया में भी इसकी एक ब्रांच है। बहुत अच्छा स्कूल है, रेपुटेटेड स्कूल है, काफ़ी अच्छी बिल्डिंग भी है और मतलब काफ़ी चीज़ें हैं जो बहुत अच्छी हैं। अब देखती हूँ अगर अपॉर्चुनिटी मिली तो फिर ज्वाइन करूँगी मैं। फ्रॉक अपनी नीचे रखा करो, गंदी गंदी लगे। हाय दोस्तों, आज मैंने पढ़ाई नहीं करी थी और रंजन ने भी, तो मैंने सोचा कि मम्मा ने बोला कि रंजन आ गई थी दादा दीदी के साथ और दादा दीदी उसको छोड़ने आई थी, तो फिर वो चली गई छोड़ के। फिर मम्मा ने बोला मेरी कि 5 बजे आया करो। तो फ्रेंड्स ये है समय शाम का, अभी बज रहा है अप्रॉक्स 6 o'clock और 6 बजे से 7 बजे तक यशवी और उसकी फ्रेंड पढ़ाई करेंगे। इन दोनों को मैं साथ में ही पढ़ाती हूँ। और भी बच्चे आते हैं पढ़ने, लेकिन वो पहले पढ़ चुके हैं। और यशवी भी सो गई थी और उसकी फ्रेंड भी सो गई थी, इसलिए उनको बाद में पढ़ा रही हूँ मैं अभी। बच्चे हैं, कभी कभार सो जाते हैं, छोटे हैं, तो इतना प्रेशर नहीं देना चाहिए पढ़ाई के लिए कि मतलब गहरी नींद से उठा दिया जाए। तो इसीलिए जब ये अच्छे से सो चुके हैं तब ये आए हैं पढ़ने के लिए दोनों ही। और अब दोनों को मैं पढ़ाऊँगी 1 घंटे। और यशवी बीच बीच में अपनी बातें भी करती जा रही थी, जैसे ही उन्होंने देखा कि मैंने कैमरा सेट किया वैसे ही। अदर बच्चे जो हैं उनका व्लॉग में उनका वीडियो इसलिए शूट नहीं करती हूँ कि क्योंकि जब वो बच्चे आते हैं तब मेरे माइंड में इतना रहता ही नहीं है कि कैमरा मैं सेट कर लूँ। और दूसरी चीज़ कि मुझे ये भी लगता है पता नहीं उन बच्चों को कैमरे के सामने आना पसंद है भी या नहीं, और मैंने उनसे कभी ऐसा डिस्कस भी नहीं किया है। तो इसलिए उन बच्चों के सामने मैं कभी भी कैमरा नहीं रखती हूँ, व्लॉग शूट नहीं करती हूँ। बट ये बच्चे छोटे हैं तो इनके सामने मैं ऐसे रख लेती हूँ कैमरा, ताकि और इन लोगों को इतना कुछ फ़र्क भी नहीं पड़ता है कि ये क्या है क्या नहीं है, तो इसीलिए ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं करते हैं इसीलिए। तो बस क्योंकि रुनझुन को लिखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, वो सही से अक्षर नहीं बना पाती है, इसलिए उसको हाथ पकड़ के बनवाना पड़ता है। और यशवी लिख लेती हैं तो उनको मैं बस बताती जाती हूँ तो वो बनाती जाती है। और मैंने रिज्यूम सबमिट किया था औरैया में, जिसका रिस्पांस अभी तक नहीं आया है, मैं आपको बता दूँ। और मैं 1 से 2 दिन का वेट और करूँगी, फिर देखती हूँ क्या रिस्पांस आता है। उसके बाद मुझे जल्दी ही डिसाइड करना है कि आखिर मुझे करना क्या है, क्योंकि स्कूल में अगर प्लेस नहीं मिली तो यशवी का एडमिशन भी लेट हो रहा है, जुलाई निकलने वाली है और आगे की पढ़ाई भी मेंटेन करनी है, तो फिर एडमिशन भी जल्दी ही कराना होगा, क्योंकि फ़ीस तो सबमिट करनी ही पड़ती है फिर सारे मंथ की। और जितनी जल्दी एडमिशन हो जाए उतना अच्छा है, सारे बच्चे स्कूल जाते हैं
तो यशवी बहुत अकेली रह जाती हैं और बहुत बुरा फ़ील करती है। तो बस मैं थोड़ा-सा और वेट करके देखूँगी, अगर रिस्पॉन्स आता है तो ठीक है, अदरवाइज़ किसी भी अच्छे स्कूल में यशवी का एडमिशन करा दूँगी मैं और फिर मैं अपनी जॉब के लिए बाद में देखूँगी, बाद में ट्राई करूँगी। तो बस ये था मेरा आज का छोटा-सा व्लॉग। आई होप आपको व्लॉग अच्छा लगा हो। व्लॉग अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी और अच्छे से नेक्स्ट